एफएम कॉलोनी हाफा के सभी भाई बहनों को बसंत का नमस्कार। मित्रों, मैं आप लोगों से यह एक भाव भरी अपील करना चाहता हूँ कि इस कॉलोनी की बेहतरी के लिए, इसकी डेवलप के लिए आप सभी को एक चिंतन करना जरूरी है। हालांकि बहुत से दोस्तों को मेरे बोलने से उन्हें एलर्जी हो जाती है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ नकारात्मक बातें बोलता हूँ। लेकिन मेरे मित्र, 2025 की जून के बाद से आज तक के बैठने पर हमें एक आश्वासन मिला है। आश्वासन के अलावा यदि कुछ मिला हो तो आप हमको बता दीजिए। हम लाखों रुपए दे करके घर बनवाए हैं और अपनी सफाई हमको खुद करना पड़ रहा है। नाली के हालात तो आप देख ही रहे हैं, पानी भी बहुत गंदे तरीके से आ रहे हैं, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई वाला कोई व्यक्ति नहीं है, कचरा का कोई प्रबंधन नहीं है, ठीक से चौकीदारी का आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। दिन में तो कभी मैंने चौकीदार देखा नहीं है। उस समय कुछ दिन रहा करते थे, आराम से सोते थे ऑफिस में, रात में बीच बीच में आते रहते हैं। हम अपने अध्यक्ष महोदय पास्टर साहब से भी निवेदन करते हैं और उन्हें भी मैं खरी खोटे बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरे बोलने का असर हो या ना हो, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मेरा जो मैं बोलता हूँ उसको रोकने का एक ही उपाय है कि कॉलोनी डेवलप हो जाए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मेरी बोलती बंद करने का एक ही उपाय है कि जो भी मकान मालिक है, ज़मीन मालिक है, अपने अपने ज़मीन में अपना अपना मकान समय रहते बनवा लें, समय रहते उनका उपयोग करें, चाहे खुद रहें या किराया में दें, कुछ भी करें, लेकिन उपयोग करें। इस तरह से बदहाल छोड़ के ना रखें। आपको तकलीफ़ हो या ना हो, मुझे तकलीफ़ होता है और मैं अपना कर्तव्य को निर्वहन करते रहता हूँ। चाहे मेरे दोस्तों आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, तकलीफ़ लगे, कुछ भी लगे, वो आपकी अपनी बात हो सकता है। लेकिन जो हम यहाँ रहते हैं, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा के रखा हुआ है, तो जो मुझे तकलीफ़ है वो मैं आपसे व्यक्त करता हूँ। बिल्डर्स महोदय, ऐसा है कि आप बिल्डर्स महोदय के बहुत से हमारे भाई बहन पक्ष लेते हैं और लेना भी चाहिए। हो सकता है उनकी अपनी कुछ मजबूरी होगा, हो सकता है उनकी अपनी समझ होगा, हो सकता है उनका अपना सोचने का तरीका होगा, लेकिन बिल्डर्स ने अपने कहे गए किसी भी वायदे को लिखित में नहीं देता। बिल्डर्स अपने कहे गए किसी भी वादे को पूरा नहीं करता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर अनूप जी हो, चाहे मुर्तजा हुसैन जी हो। ये लोग सिर्फ हमको इस्तेमाल करते हैं, ये लोग सिर्फ हमसे व्यापार करते हैं। हम उनके लिए एक व्यापार से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक व्यापारी अपना सामान बेचता है, बेचने के बाद उसको कोई लेन देन नहीं होता, वैसे मानवीय संवेदना से आप मत सोचिए, मानवीय भाव से मत सोचिए। जब तक आप सोचते हैं कि उनके ऊपर कुछ परेशानियां हैं, ये परेशानियां उन्होंने खुद मोल लिया है, ये अव्यवस्था उन्होंने खुद मोल लिया है। वो हमारे कॉलोनी को हमको जो वादा किए हैं, जो करना चाहिए, समय पर करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बहुत से मकान मालिक ऐसे हैं जो मकान बनवा तो रहे हैं, पर किसी प्रकार का उनके ऊपर सही दबाव नहीं बना पाने के कारण उनकी मकान धीरे धीरे बन रहा है, बनेगा। हालात सुधरेंगे। तो ये अब हमारे अध्यक्ष महोदय, पास्टर महोदय बोलते हैं कि धीरज रखें, धैर्य रखें और मर्यादा में बने रहें। तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय से, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि मैं कब तक धीरज धरूं, कितने बरस धीरज धरूं, किस तरह से धीरज धरूं और क्यों धीरज धरूं, मुझको इसका जवाब दे दें। कचरा प्रबंधन नहीं हो रहा है, कहीं भी कचरा डाला जा रहा है, पानी का भी कोई सही समुचित व्यवस्था नहीं हो रहा है, नाली का भी कोई रख रखाव नहीं हो रहा है, साफ सफाई का भी कोई सही ढंग से नहीं है, हरियाली का तो नाम निशान है, पार्क का भी आप देख रहे हैं। तो धीरज का भी एक मात्रा होता है और मर्यादा का भी एक सीमा होता है। मर्यादा जब सीमा लांघ जाए और हम तब भी चुप रहें तो एक बुज़दिली होता है। हम अपनी बात ना रखें तो यह भी एक बुज़दिली है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन किस काम का? जब हम अपने ही मामला को, हम अपने ही सुरक्षा को, हम जब अपने ही व्यवस्था को, जब हमको जो चाहिए वो हम नहीं हासिल कर सकते। बहुत से मित्र कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने मुझे ऐसा समय दे दिया है कि मेरे पास हर चीज़ के लिए समय रहता है। ईश्वर ने मुझे एक स्पेशल समय दे दिया है, मेरे पास समय की कोई कमी नहीं रहता। और ईश्वर मुझको ऐसे ही रखे, मेरे पास किसी भी चीज़ के लिए, कोई काम के लिए समय की कमी ना हो। मित्रों, तो आप लोगों से एक अपील है, आग्रह है कि यह 2026 आ चुका है, 25 को हमने देख लिया कि किस तरह से क्या हुआ है।
लेकिन आज भी आपको लगता है हमारे बिल्डर्स हमें बहुत बढ़िया डेवलप करके दे देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे और देंगे तो किस तरह से देंगे, इन तमाम मेरे जो सवाल है उसका उत्तर के लिए एक मीटिंग रखना जरूरी है। मैंने नवंबर माह में कहा था मीटिंग रख लेते हैं, दिसंबर माह में भी कहा मीटिंग रख लेते हैं, जनवरी माह भी कहा मीटिंग रख लेते हैं, लेकिन आप सभी ऐसे उदासीन हैं कि जैसे ये कॉलोनी आप लोगों का नहीं है, जैसे इस कॉलोनी में कुछ हो या ना हो, ये कॉलोनी डेवलप हो या ना हो, यानी किसी को कोई गरज नहीं है। तो गरज मुझे भी है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये कॉलोनी जब मैं रह रहा हूँ तो ये हमारा कॉलोनी है और हमको मिल करके इस कॉलोनी की सुरक्षा, व्यवस्था और सुंदरता और यहाँ का वातावरण और यहाँ के हर चीज़, लोगों के बीच में सद्भाव, सब चीज़ बना रहे, अच्छी चीज़ बना रहे, इसके लिए हम हर किसी को अपना अपना जिम्मेदारी समझ के कर्तव्य निर्वहन करनी चाहिए। यदि जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उसको सोचना चाहिए कि उनको ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने को सुंदर, अपने कॉलोनी को अच्छा के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, एक बार फिर मेरा अपील है कि आप लोग बैठिए, सोचिए, समझिए और अपने हक के लिए जागिए, अपने हक के लिए अपनी बात रखिए, अपने हक के लिए अपनी जागरूकता का परिचय दें, जिसके कारण से हमारा यह कॉलोनी सही हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जिस भाइयों को बुरा लगा हो वो कृपया बैठक में जरूर बताएं कि मैंने ऐसी कौन सा शब्द कहा है जिससे वो बुरा मानते हैं। जिन भाइयों को लगता है कि मेरी बात बकवास है तो बैठक में मुझे जरूर बताएं, मेरे सामने बोले कि मेरी कौन सी बात बकवास है। जिन भाइयों को लगता है कि मैं बहुत लड़ाकू व्यक्ति हूँ तो मुझे बताएं कि आपने चुपचाप रह करके क्या पा लिया। तो सारे प्रश्नों का जवाब आमने सामने हो, पीठ पीछे कहने से कोई मतलब नहीं होता। तो मैं अपनी वीडियो अपने अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय कहां तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, किसको मैसेज देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको अपील करेंगे, नहीं करेंगे, वे उनकी अपनी समझदारी, वो उनके अपने कर्तव्य निर्वहन का तरीका, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, वो उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तब तक गुरु जी को